नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। केसीएफ की योजना उस नेता को निशाना बनाने की है जिस पर पिछले दिनों पंजाब की केसीएफ कैडरों को खत्म करने में शामिल होने का आरोप लगा रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं को निशाना बनाने के लिए खालिस्तान कमांडो फोर्स द्वारा एक वैश्विक साजिश रची गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो आतंकी संगठन केसीएफ की ऐसी कोशिश पर नजर रखे है। कुछ दिन पहले ही इस संबंध में खुफिया एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। कोरोना की दूसरी वैक्सीन को लेकर बोले एम्स निर्देशक गुलेरिया, जल्द बाजार में आएगा टीका। एम्स निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि वैक्सीन से ना घबराएं और टीका लगवाएं। हमारी कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत अच्छी है। बजट सत्र से पहले उद्धव ठाकरे ने की विधायकों से मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव पर हुई चर्चा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए होने वाले चुनाव की संभावना की पृष्ठभूमि में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। टूलकिट मामला, दिल्ली पुलिस ने बिना वारंट के की शांतनु पर कार्रवाई। परिवार वालों ने लिखी चिट्ठी। परिवार वालों ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने शांतनु के घर पर छापेमारी की, तलाशी ली और कुछ सामान भी लेकर गए। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने कोई भी सर्च वारंट नहीं दिखाया। नक्सलियों की करतूत, जगदलपुर में सड़क निर्माण कार्य में लगे 8 वाहनों में लगी आग, श्रमिकों को काम नहीं करने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। नक्सलियों ने मंगलवार शाम जगदलपुर के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी। साथ ही निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को दोबारा काम शुरू करने पर धमकी भी दी है। हालांकि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। आग लगने से 8 वाहन जलकर खाक हो गए। मामला मलवाही थाना क्षेत्र के कचनार का है। भिलाई में हादसा, मकान में लगी भीषण आग, बर्तन छोड़कर सारा सामान जलकर खाक, खपरा और शीट गिरने से एक फायर कर्मी घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बुधवार को एक मकान में भीषण आग लग गई। इसके चलते मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके दौरान एक फायर कर्मी भी घायल हो गया। मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है। आग में करीब 5 लाख रुपए का सामान जलने का अंदेशा जताया गया है। बिलासपुर से दिल्ली के लिए 1 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय विमानन मंत्री श्री पुरी से किया था अनुरोध। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एयरलाइन सेवा शुरू करने के लिए की गई लगातार पहल के परिणाम स्वरूप बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए 1 मार्च से विमान सेवा शुरू होगी। किम जोंग उन की पत्नी 1 साल बाद पहली बार दिखी। बीमारी की खबरों के बाद से थी लापता। किम जोंग उन की पत्नी करीब 1 साल से ज्यादा वक्त से सार्वजनिक जीवन से गायब थी। वो अपने पति के साथ एक कार्यक्रम के दौरान नजर आई। इस दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। रणवीर शोरी कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद हुए क्वारंटाइन, ट्वीट कर दी जानकारी। 48 वर्ष अभिनेता रणवीर शोरी ने ट्विटर में अपने चाहने वालों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट भी किया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आखिरी 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया में हुई उमेश यादव की वापसी। शार्दुल ठाकुर का कटा पत्ता। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद में 24 फरवरी को खेला जाएगा। आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में सिर्फ एक बदलाव हुआ है।